everyone, this is me Anvi Sharma and today's video we are going to cover all about the disabled persons। जैसा कि 3 दिसंबर को आपका जो है डिसेबल पर्सन डे सेलिब्रेट किया जाता है, तो उसी के पर्सपेक्टिव से दिस इज़ वीडियो ओनली फॉर द डिसेबल पर्सन कि उन लोगों को यहाँ पे क्या क्या ऐसे चैलेंजेस हैं जो फेस करने पड़ते हैं, उनके लिए क्या क्या गवर्नमेंट की थ्रू इनिशिएटिव लिए गए हैं और एक्चुअली किस कैटेगरी में ऐसे लोग रहते हैं और साथ ही इनके कितने टाइप होते हैं, कितने टाइप के जो हैं ये डिसेबल पर्सन होते हैं और गवर्नमेंट के थ्रू किसके क्या इनिशिएटिव लिए गए हैं, क्या इसके सॉल्यूशन लिए गए हैं। तो वी आर गोइंग टू कवर इन दिस शॉर्ट वीडियो, सो स्टे ट्यून टिल द एंड। तो सबसे पहले हम इनकी डेफिनेशन की बात कर लेते हैं, जिसमें आपके जो डिसेबल पर्सन होते हैं जिनके लिए राइट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी एक्ट बनाया गया है, जो 2016 में बनाया गया था, उसके अकॉर्डिंग ये डेफिनेशन की गई है कि डिसेबल पर्सन उन सारी कैटेगरीज में आएंगे, चाहे फिर वह फिजिकल हो, मेंटल हो, कॉग्निटिव हो, इवन आपकी जो सेंसरी हो, इमोशनल हो और विद द कॉम्बिनेशन ऑफ दिस। तो इस कैटेगरी में जो भी लोग आते हैं दे आर कॉल्ड द डिसेबल पर्सन, यानी कि उनका शरीर का कोई भी पार्ट अगर एबल नहीं है फॉर द वर्क सो दे आर डिसेबल। तो ठीक उसी तरीके से अब हम इनके टाइप की बात कर लेते हैं, जहाँ पे अब जो एक्ट बनाया गया है राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016, उसके अकॉर्डिंग 21 ऐसे जो डिसेबल लोग हैं उनको इंक्लूड किया गया है, जिसमें मेनली आपके कंक्लूड किए जाते हैं, जहाँ पे आपको फिजिकल डिसेबिलिटी होती है, विजुअल डिसेबिलिटी होती है, हियरिंग की डिसेबिलिटी होती है, इवन आपकी जो स्पीच एंड लैंग्वेजेस की डिसेबिलिटी होती है, मेंटल इलनेस होती है, आपको लर्निंग स्टेबिलिटी में इश्यूज आते हैं, इवन आपकी जो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, आपकी बॉडी से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम होती है, आपको क्रॉनिक इलनेस होती है, फॉर एग्जांपल आपको कैंसर होता है, HIV एंड एड्स जैसे ऐसे इस तरीके के अगर सिम्टम्स देखने को मिलते हैं तो यू आर अ डिसेबल पर्सन इन सेंस। अगर फिजिकल वे में बात किया जाए, यानी कि अगर आपका जो आपका आउटर बॉडी रहती है वहाँ पे कोई आपको इश्यूज देखने को मिलते हैं तो दे आर कॉल्ड द फिजिकल डिसेबिलिटी इन सेंस। अगर आपका हाथ नहीं है, आपका पैर नहीं है, तो इस तरीके की जो डिसेबिलिटी रहती है दीज आर कॉल्ड द फिजिकल डिसेबिलिटी। इसके साथ ही जो विजुअल डिसेबिलिटी होती है वो क्या होती है, जहाँ पे आपको ब्लाइंडनेस सी देखना शुरू हो जाती है, आपको ब्लाइंडनेस सा फील होने लगता है, तो दैट इज़ कॉल्ड द विजुअल डिसेबिलिटी। इसके साथ ही हम हियरिंग की बात करते हैं, जहाँ पे ऑब्वियस सी बात है ऐसे मोस्टली केसेस होते हैं, इवन आपके जो प्री बर्थ ऐसे केसेस देखने को मिलते हैं जहाँ पे जो ह्यूमन बॉडी रहती है वो ना ही सुन पाती है और ना ही बोल पाती है। इसके साथ ही आपके स्पीच एंड लैंग्वेजेस के आते हैं, जिसमें आप कुछ बोल नहीं पाते हो और जो आपको लैंग्वेजेस वगैरह रहती हैं वो इजीली समझ नहीं आती हैं कि कोई क्या बोल रहा है। इसके साथ ही आपकी जो मेंटल इलनेस होती है, यानी कि आपके सराउंडिंग में क्या चल रहा है वो आपको पता नहीं रहता है, आप बॉडी से बड़े हो जाते हो बट मेंटली आपकी जो हेल्थ रहती है, आपका जो माइंड रहता है वो फिर भी जो आपका चाइल्डिश बिहेवियर है वो कहीं ना कहीं शो कर देता है। इसके साथ ही हम लर्निंग स्किल पे बात करते हैं, जहाँ पे आप एक टाइम पीरियड के साथ बड़े तो होने लगते हो बट आपको आपकी जो शरीर रहता है वहाँ पे चाइल्डिश रहता है, जिसके थ्रू आपको किसी भी तरह की जो नॉलेज है वो प्रोवाइड नहीं होती है, या फिर जिनको कहा जाता है कि हम पढ़ते तो बहुत हैं पर हमें याद नहीं रहता। तो इस काइंड का जो बिहेवियर रहता है वो ऐसे जो लोग रहते हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं। फिर इसके साथ ही आपकी जो न्यूरोलॉजिकल यानी कि आपकी जो इंटरनल पार्ट ऑफ बॉडी रहती है वहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि किस तरीके से आपकी जो इनर पार्ट ऑफ बॉडी है वो कहीं ना कहीं लेक कर जाते हैं, डिसेबल पर्सन कहलाते हैं। फिर क्रॉनिक इलनेस, जैसा कि मैंने अभी बताया कि आपको अगर कोई इंटरनल जो आपकी नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ में आती है, जैसे कैंसर हो गया, HIV हुआ, जिसके थ्रू आपका जो इम्यून सिस्टम है वो ख़राब होता है, तो दैट कवर्स इन द डिसेबल कैटेगरी। इसके साथ ही हम इसके डेमोग्राफ्स की बात कर लेते हैं। तो हमारे यहाँ पर जो बेस ईयर का डेटा है वो 2011 का डेटा है, जिसमें ऐसा पाया गया कि ऑलमोस्ट 26.8 मिलियन ऐसे लोग हैं हमारे इंडिया में जो बेसिकली डिसेबल हैं। इसके साथ ही आपकी 2.21% जो टोटल पॉपुलेशन है उसको कवर करते हैं। तो आप सोच सकते हो कि कितना बड़ा एरिया जो है वो डिसेबल में आता है। तो इनके लिए कुछ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, इस तरह की जो इनकी फैसिलिटीज़ होती हैं वो भी इनको प्रोवाइड करानी चाहिए। तो इनके लिए जो राइट्स एंड लॉज गवर्नमेंट के थ्रू बनाए गए हैं, आइए उन पे फोकस करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो एक राइट बनाया गया है, द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, 2016 में ये मेनली बनाया गया था। हम लोग ऐसा देखा जाता है कि मेनली जो डिसेबल पर्सन रहते हैं उनको अपनी सेकंड प्रायोरिटी में रखते हैं, इवन आपकी चाहे जॉब सेक्टर हो या फिर आपके पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें आपका एजुकेशन हो या फिर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हो, बैंकिंग वगैरह हो, तो इन सारी चीज़ों में इन लोगों को सेकंड नंबर पे रखा जाता है, जो कि आपकी इनइक्वलिटी और डिस्क्रिमिनेशन को यहाँ पे शो करता है। तो वहीं इनके लिए
जो राइट्स एंड लॉज बनाए गए हैं उसमें सबसे पहले यही बताया गया है कि जो आपके इक्वलिटी है और इनके साथ में जो डिस्क्रिमिनेशन होता है वो इनके साथ में बिल्कुल नहीं किया जाएगा। साथ ही आपको इनको एसेसिबिलिटीज़ जो रहती हैं, यानी कि जो इनकी पहुंच रहती है हर एक एरिया में, पब्लिक सेक्टर में इनकी उतनी ही पहुंच होनी चाहिए जितनी कि आपकी एक नॉर्मल इंसान की होती है। फिर इसके साथ ही आपका जो एजुकेशन होता है, इवन आपका जो एम्प्लॉयमेंट होता है, वो इनको पब्लिक सेक्टर में, इवन आपके जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं वो भी इनको प्रोवाइड कराना चाहिए। फिर इसके साथ ही इनकी हेल्थ पे बात कर लेते हैं। इनकी जो हेल्थ और रिहैबिलिटेशन रहती है इन पे काम कराना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि अगर वो हॉस्पिटल में जा रहे हैं तो यू आर ट्रीटिंग दैम एट योर वर्स्ट लेवल। तो ये इस तरह की जो सिचुएशंस हैं वो ऐसे पब्लिक सेक्टर में कवर नहीं होनी चाहिए। फिर इसके साथ ही हम इसकी सोशल सिक्योरिटी की भी बात कर लेते हैं, जिसमें ऐसा माना जाता है कि ये डिस्क्रिमिनेशन अगर पब्लिक सेक्टर में नहीं किया जा रहा है, पर हमारी जो आसपास की सोसाइटी रहती है, जो अपर कास्ट के लोग रहते हैं, वो मेनली इनको दबाने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों को वो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लोगों को भी कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश करते हैं। साथ ही आपके जो की चीज़ें रहती हैं तो उनको रिड्यूस करना हमारे राइट्स एंड लॉज में कवर होता है। इसके साथ ही हम इनकी चैलेंजेस की बात कर लेते हैं। देखो, हमारे इंडिया में ऐसे बहुत सारे लॉज बनाए गए हैं जो इनके प्रोटेक्शन के लिए काम करते हैं, बट सोशली देखा जाए तो इनके साथ एक स्टिग्मा रहता है और इनके साथ बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, इवन आपके जॉब सेक्टर्स में। तो हम इनके लिए चैलेंजेस में यही कह सकते हैं कि जो सोसाइटी आपकी रहती है वो इंडिविजुअल लेवल पे, जैसे हम और आप जैसे लोग कहीं ना कहीं हम लोगों ने ये फेस किया होगा कि अरे वो उससे मत बोलो, वो मेंटली डिस्टर्ब है, वो कुछ कर देगा, उसको कोई बीमारी, उससे दूर रहो। तो हम ही लोग ऐसे, हम और आप जैसे लोग ही रहते हैं जो इस तरह की जो सामाजिक चीज़ों को है वो पैदा करते हैं, तो हमें इससे बचना चाहिए। फिर इसके साथ ही उनको लेस अपॉर्चुनिटीज़ भी दी जाती हैं, इन सेंस कि आप उनका कोई अगर वो नॉर्मल हॉस्पिटल में जाते हैं तो उनको सेकंड प्रायोरिटी में रखा जाता है, वहीं उनके लिए उनका खुद का कोई प्राइमरी जो सोर्स है वो अवेलेबल नहीं है, यानी कि उनके पास कोई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, यानी कि वो डिसेबल है तो दे आर ट्रीटिंग लाइक दे आर यूजलेस। तो इस तरीके के जो बिहेवियर है वो एक उनके लिए चैलेंजेस खड़ा करता है। इसके साथ ही हम गवर्नमेंट के इनिशिएटिव के लिए बात कर लेते हैं, यानी कि गवर्नमेंट ने क्या क्या ऐसे काम किए हैं जो इनके बेनिफिट के लिए काम करते हैं। तो सबसे पहले एसेसिबल इंडियन कैंपेन लॉन्च किया था, जिसमें आपकी जो पब्लिक बिल्डिंग्स रहती हैं, इवन आपकी जो एजुकेशन, हेल्थ, इन सारी चीज़ों में जो चीज़ें रहती हैं उनको कवर किया जाएगा। साथ ही आपका जो सुगम्य भारत अभियान रहता है वो इनकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करता है, जिसमें गवर्नमेंट की लेवल पे इनको ट्रांसपोर्टेशन दिया जाएगा, क्योंकि जो नॉर्मल आपकी बसेस वगैरह रहती हैं, नॉर्मल आपका जो रेलवेज़ वगैरह रहता है, वहाँ पे ऐसा डिस्क्रिमिनेशन बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलता है। इनके लिए अलग, इसीलिए इनके लिए अलग से सुविधाएं प्रोवाइड कराई गई हैं। देखो, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपके बर्थ के साथ ही आपकी जो डिसेबिलिटी को लेके आते हैं, और कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो आपके एक टाइम पीरियड के बाद किसी कंडीशंस की वजह से जो रहते हैं वो डिसेबल हो जाते हैं। तो हम लोगों को इस तरीके से बिहेव नहीं करना चाहिए। हम लोगों को ये खुशी मनानी चाहिए कि वी आर एबल टू डू समथिंग, और हम लोगों को ये भी देखना चाहिए उनके डिस्क्रिमिनेशन करने की बजाय कि दे आर नॉट इवन फीड दैमसेल्फ, दे आर नॉट एबल टू फीड दैमसेल्फ। तो हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए कि ऐसे लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा मदद की जाए, और अगर ऐसे लोग आपको दिखते हैं और यदि आप सक्षम हो कुछ करने के लिए उनके लिए, तो आप ज़रूर से उनके लिए कीजिए। आप किसी तरीके का जो भेदभाव रहता है वो बिल्कुल मत कीजिए उनके साथ। दे आर ऑल्सो पर्सन, इवन आपके जो इफ़ यू आर बिलोंगिंग टू द अपर कास्ट, तो आपके ये पॉइंट्स रहने चाहिए कि आप सर्विंग किस तरीके से कर रहे हो। आपका बिहेवियर शो करता है आपकी नॉलेज को, आपका बिहेवियर शो करता है आप किस तरीके से बात करते हो और किस तरीके से अपनी फैमिली में ट्रीट करते हो, और यू आर गोइंग टू ट्रीट यू अपकमिंग जनरेशन। सो दिस आर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बिहेव लाइक अ गुड पर्सन। सो आज की जनरेशन इस तरीके से बन गई है कि दे आर ऑल्सो थिंकिंग फॉर दिस काइंड ऑफ पीपल। जो आपकी प्रीजुडिस वगैरह रहती है, जहाँ पे आपके जो लोग रहते हैं वो ये मानने को तैयार नहीं होते हैं, वो एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं होते हैं, बट वी द यूथ ऑफ टुडे आर वेरी अवेयर अबाउट द थिंग्स। सो वी शुड ऑल्सो प्रमोट द right of person with disabilities Act 2016, एंड ऑल्सो वी आर रिस्पॉन्सिबल कि हम लोगों को अपनी सोसाइटी को किस तरीके से आगे बढ़ाना है, किस तरीके से इस पर काम करना है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। आप लोगों को वीडियो अगर थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए, सो दैट आपके जो डिसेबल पर्सन है वो कहीं ना कहीं मोटिवेट हो सके कि उनके लिए भी अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो प्रोवाइड कराई गई हैं और वो उन पर काम कर सकते हैं।
और इस तरीके से आई होप तो इस तरीके से हम इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।